ऑलराइट गाइस, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे, 10:33 ऑलरेडी हो चुका है। आई हैड सम डॉक्यूमेंट वर्क टू बी डन, तो वही करवा रहा था मैं। एक्चुअली वी आर एडिंग अनदर वेंचर टू 3 स्टॉक्स, तो उसी के लिए बिजी था, इसीलिए लेट हो गया आज। एंड मार्केट्स तो बेसिकली आज ऑलमोस्ट फ्लैट खुलने के बाद बहुत सारा आतंक उन्होंने ऑलरेडी मचा दिया है। कल जो अमित शाह जी ने, कल या परसों की बात है आई गेस, अमित शाह जी ने बोला चैनल पे, आपने देखी होगी वो क्लिप, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है अभी, कि ख़रीद लो 4 जून के पहले, थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद से ऑफकोर्स ये वोलेटिलिटी तो आपको देखनी पड़ेगी ही, और इसी वोलेटिलिटी में हमारा एक CTC भी आ गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, चलो पोजीशन तो मैं आपको वंस आई रीच ऑफिस बताऊँगा, ठीक है। लेकिन लेट्स गेट स्टार्ट विद द डे नाउ। ऑलराइट hey guys, we're back in office, just reached, and आके एक मीटिंग भी थी, वो भी कर ली हमने। एंड अभी आई शो यू व्हाट मार्केट इज़ बिन डूइंग। काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है, एंड बैक इन ऑफिस आफ्टर ऑलमोस्ट 3 days, 3 दिनों बाद, सैटरडे संडे एंड मंडे। सैटरडे को तो हम फिर भी आए थे, लेकिन इट इज़ मंडे नाउ एंड नथिंग्स बिन डन। ठीक है, अभी मार्केट ने कुछ किया नहीं है। एक CTC आया था हमारा, वही हुआ है। एंड अभी आई एम सिटिंग हेयर, देखता हूँ, मेरा लैपटॉप अभी चार्ज पे लगा है। ठीक है, इसको चार्ज पे लगाया है हमने, क्योंकि ऑफ कोर्स यार ज़रूरी है चालू करने के लिए चार्ज पे लगाना। यू गेट मी राइट, यू गेट मी। सो द थिंग इज़ कि प्लान बहुत सिंपल है। आज कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग, कुछ चीज़ों को देखेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं इंडियन फाइनेंशियल स्पेस में। एंड ऑफ कोर्स स्टॉक्स में आप ऑन अ मंथली बेसिस मैं इन्वेस्ट करता ही हूँ, तो आई डू दैट अ लॉट। ठीक है, एंड लुक हु वी हैव इन द ऑफिस। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई नो आप मुझे व्लॉग में बहुत कम देख रहे हो, क्योंकि जो व्लॉग कर रहा है वो मुझे शूट ही नहीं कर रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सुबह से एकदम अपना, ये व्लॉग में मेरे बिना मजा आता है कि आप लोगों को नहीं से नो इन द कमेंट्स। ठीक है, सब बोल देना कि नहीं सर अंकिता मैम को भी लिया करो व्लॉग्स में, आप नहीं लेते उसको। डेफिनेटली। और रही बात, हाउ डज इट फील to be back in office? ग्रेट। 3 दिन तो ऐसा हुआ है, अगर जो ट्रेड करता है, जो ट्रेडर है, वो भी सिस्टमैटिक। डिस्क्रिशनरी वालों का नहीं पता भाई, सिस्टमैटिक वालों की तो 12 बजी हुई है, सब दुखी, उनको तो ट्रेड भी नहीं मिल रहा। एक ट्रेड मिला सुबह CTC, उसके बाद बस गया, अपन बैठे हैं साइडवेज मार्केट है। छुट्टी थी इसलिए दुखी हैं, और दुखी नहीं हैं। तो सबने ट्रेड्स भी बुक किए ना। हाँ, तो दैट वाज अ गुड छुट्टी इन द सेंस कि यार मैं दुखी थी क्योंकि ऑफिस चालू नहीं था, तब सो बोर्ड ट्रेड हो गया, तो क्या करें जीवन में, कुछ नहीं था करने को। उस हिसाब से भी वर अपसेट किया रहे यार, स्टूडेंट से मिलना नहीं हो रहा हिस्सा। And let me show you positions now. Alright, it is this Bank Nifty on a 5 minutes time frame. As you can already see, कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा है Bank Nifty से भी। ठीक है, सुबह बस volatility थी and nothing else। लेकिन ये जो पहली कैंडल थी यहाँ पर, ठीक है, और ये जो दूसरी बनी यहाँ पर कहीं पर, क्योंकि वे एक्सपेक्टेड कि यार इतना बड़ा मार्केट है, सॉरी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, तो मार्केट हो सकता है एक सेल ऑफ हमको यहाँ से दिखा सकता है। बीइंग रीजन वी वेंट इन एंड शॉर्ट इट 47,600 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, इसको जो है हमने शॉर्ट किया था। ठीक है, एज यू कैन ऑलरेडी सी, इफ यू कैन सी, हाँ जी, हमने शॉर्ट कर दिया था इसको ऑल द वे फ्रॉम 358। ठीक है, हाँ जी, उसी के आसपास 340-370 के आसपास हमने इसको शॉर्ट कर दिया था। बट देन व्हेन यू नो बैंक निफ्टी क्रिएटेड दिस ह्यूज ऑफ अ कैंडल, हमारा CTC लग गया था, वैसे तो हमारे फेवर में 100 पॉइंट्स आ भी गया था। बट जैसे बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, तो इसने जब ये वाली इतनी बड़ी कैंडल बनाई, दैट इज एग्जैक्टली वेयर हमारा स्टॉप लॉस जो है, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस जो हमने लगाया था, वो स्लिप हो गया और सीधे जाके ऊपर भाग गया। तो आई डिसाइडेड कि यार माइट एज वेल, वो तो अभी हमें दिख रहा है कि वापस घूमकर मार्केट नीचे आ गया, लेकिन एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिसाइडेड कि भाई साहब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एग्जिट कर लो, क्योंकि वो 30 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो कभी ना कभी जाकर, मतलब अगर वेरी नेक्स्ट सेकंड अगर मैं होल्ड करता हूँ कि यार 30 रुपये मेरे अगेंस्ट जा चुका है, वापस नीचे आता है, तो मैं उसको एग्जिट करूँगा। उतने में वो 30 का 100 रुपये भी या 70-80 रुपये भी और मेरे अगेंस्ट जा सकता है इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स में। तो माइट एज वेल 30 रुपये का जो एग्जिट मिल रहा है उसको एग्जिट लेके खत्म कर दो। एंड वी शॉर्टेड 570 क्वांटिटी, तो 30-35 रुपये का स्लिपेज आया, बट इट इज़ ऑल राइट, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, करना पड़ेगा, होती रहती हैं ये चीज़ें। और यही डिफरेंस आता है आपके बैक टेस्टेड रिजल्ट्स में और लाइव ट्रेडिंग में। ठीक है, स्लिपेजेस, ह्यूमन एरर्स, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। पिछले ट्रेड में हमारा एक ह्यूमन एरर था जिसकी वजह से 35,000 का नुकसान हुआ, इस ट्रेड में 22,000 का हुआ, लेकिन हमारी गलती नहीं थी, स्लिपेज था, ब्रोकर इशू, नॉट अ ब्रोकर इशू एज वेल, मार्केट में वोलेटिलिटी ही इतनी थी, दैट इज द रीजन बीइंग। हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया सर, आप की हाल चाल?
चकाचक। CTC हाँ सर, 120 पॉइंट के बाद CTC है ना? हाँ इट इज़ ऑलराइट। ठीक है, दूसरी एंट्री लेंगे। दूसरी एंट्री लेंगे। हाँ आपकी जगह ले ली मैंने अंकु जी, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन दैट। देख वैसे तो मैं बाहर ही बैठ रहा था बट मेरा लैपटॉप जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाता, फिर ये इतना दूर है स्विच हमारा, दैट इज द रीजन बीइंग। Alright guys, it is what 12:35 right now and this is what Ban of Tea looks like sideways. एक ascending triangle pattern हमको दिखाई दे रहा है more of, but all over guys are भूखे। अंकु जी we can see you having food, ठीक है? तो ये आदमी तो पहले ही खा लेता है आके, ठीक है? तो शर्माता है कैमरे के सामने। ये आदमी मुझे हेल्दी फूड खिला रहा है, थैंक्स टू हिम। नहीं तो अभी तो हम क्या खा रहे होते, कचौड़ी। नाइस, लेकिन चलो लंच कर लेते हैं। चलते हैं आप। ओके, कचौरी लाने वाला था यार। हाँ हाँ, और हमारा क्या है? अकेले खा लिया। हाँ, हमारे लिए नहीं आई अंकु जी, हमारे लिए बोलते हैं उसको धरना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट चल रहा है कि हमारा क्या फेयरवेल कब हो, कहाँ पे होगा। हाँ तो बहुत मन है दाल बाटी। हाँ आजकल के नए बच्चों को पिज्जा तक कहीं हाँ, लेकिन हम सारे लोग आर वेटिंग कि दाल बाटी खाने जाएं। दाल बाटी पिज्जा खाने वाले लोग हैं। दाल बाटी पिज्जा इज अ वर्स्ट थिंग गाइस, नेवर इवन ट्राई इट। हमारी राजस्थानी चीज़ है, उसको ख़राब मत करना, ओके? और नाना जी की दुकान की स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये नहीं वो तो है। नहीं, बहुत सैटिस्फाइंग है। You guys should try. एक व्लॉग डला हुआ है दिसंबर बैच का, वो फेयरवेल, वो जाके देखना। अंकु जी गॉट अस सम कोफ्तास। किस चीज़ के? कटहल के। ओके, आई हैव नेवर ट्राइड दैट। सुनने में अजीब लगता है पर खाने में काफी बढ़िया है। ओके, स्वादिष्ट। नाइस। एंड दिस इज द बेस्ट डब्बा, ऑफ कोर्स मेरा ही है, ठीक है? दिस शिमला मिर्ची एंड देयर टमाटर की सब्जी। ओके, ऑलराइट गाइस, वी आर जस्ट डन विद आवर लंच एंड हमारी एंट्री जस्ट अभी बन गई है। तो लेट मी शो यू कहाँ पर हमने क्या शॉट किया है। अभी हमने फिर से री एंट्री ली है बेसिकली 47,600 के कॉल ऑप्शन पे, लेकिन मैं पहले आपको एंट्री अपने चार्ट पे बता देता हूँ, फिर मैं पोजीशंस भी बता देता हूँ। अब ये जो है ये सेकंड ट्रेड ऑफ द डे है। पहले ट्रेड में एक मिस्टेक भी की हमने और ये सेकंड ट्रेड ऑफ द डे है। तो यहाँ पर हमको सिंपली एक काम करना है, विच इज़ ये ट्रेड लेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ट्रेड। दिस इज द लास्ट ट्रेड फॉर द डे। इसके बाद कोई और ट्रेड्स लेने नहीं है हमको, इवन इफ मार्केट गिव्स अस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स आपको कभी भी नहीं लेने हैं। प्लीज़ कीप दैट थिंग इन योर माइंड, ठीक है? अब ये मेरा पर्सनल रूल है, आई एम गोइंग टू फॉलो इट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ऑल्दो पहले ट्रेड में गलती हो गई तो भी चलेगा, और गलती नहीं, वो बड़ा मिस्टेक था। वी लॉस्ट लाइक 22,000 रुपीज़ ऑन दैट थिंग, तो वो बड़ा मिस्टेक है, इट्स अ वर्स्ट मिस्टेक, राइट? तो हाँ जी, 2 एनीथिंग बी रीज़न, आपको 2 ट्रेड्स दिन के लेने हैं, दैट इज ऑल। सो जस्ट नाउ थोड़ा बहुत मोमेंटम हमारे फेवर में हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 40-45 पॉइंट्स का, ठीक है? द ट्रेड इज इन आवर फेवर नाउ। थोड़ा सा मतलब 402 से शॉर्ट किया था, 345 समथिंग का इसने लो लगाया अभी जस्ट नाउ, ठीक है? तो द प्लान इज़ वेरी सिंपल। अभी 402 से इसको शॉर्ट किया है हमने, तो 402 से इस पर्टिकुलर ट्रेड को शॉर्ट किया है हमने 445 समथिंग का, 345 समथिंग का इसने लो लगाया है। सो द प्लान इज़ वेरी सिंपल, वंस वी रिसीव एट लीस्ट ऐसे 300 का जब तक ये प्रीमियम लो नहीं लगाता है तब तक हम हमारे ट्रेड को CTC जो है ट्रेल नहीं करने वाले। यहाँ पर 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो ये कि पहले ट्रेड में मैंने मिस्टेक कर दिया, मिस्टेकनली आई हैव गिवन लाइक 22,000 रुपीज़ बैक टू मार्केट। अब इन दैट केस कोई भी ये सोचेगा कि यार दूसरे ट्रेड में एटलीस्ट में मेरा पैसा बचा लूँ, नहीं। रूल्स आर योर रूल्स, रूल्स के बिलो, रूल्स के पार जाके अगर कोई गलतियाँ होती हैं, कोई ग्लिचेस आते हैं, तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि इस वाले में जो है जल्दी कॉस्ट लगा लूँ या फटाफट कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर लूँ। यू कांट बी डूइंग दैट। यहाँ पर मैं ये नहीं कर सकता कि 40 पॉइंट की जगह मैं 30 रुपये का CTC लगा लूँ या 25 रुपये का CTC लगा लूँ या स्टॉप लॉस लगा लूँ। नेवर डू दैट। जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं फटाफट से 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ या फिर ये 50-60 रुपये मेरे फेवर में आया और यहीं पर इसको मैं अगर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेता हूँ, आई मीन दैट केस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ वेरी सिंपल।
यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, हमारा CTC खाएगा और फिर मार्केट ने अगर मोमेंटम दे दिया तो वो पछतावा रहेगा एंड आई विल बी मिसिंग आउट ऑन लाइक 1.5 to 1.6 लाख रुपीज़, है ना। तो ये 15-20 हज़ार रुपये के चक्कर में 1-1.5 लाख रुपये चले जाएंगे आपके हाथ से। तो कीप दैट थिंग इन माइंड। कई बार हुआ होगा आपके साथ कि छोटे से इसके लिए आपने बड़ा सा प्रॉफिट मिस कर दिया होगा, है ना। तो बी पेशेंट, इवन इफ कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अभी थोड़ा सा पुल बैक दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। अभी यहाँ तक एक मिडिल लो ऑफ ऑलमोस्ट हमारा जो प्रीमियम है उसने अभी जस्ट लो लगाया था कुछ 315 के आसपास का, ठीक है। 315-316 के आसपास का उसने यहाँ पर लो लगाया था, 319 के आसपास का, और हमारा जो CTC लगना था वो 302 पे है। तो देखते हैं, अभी तक CTC लगाया नहीं है अपन ने, एंड यहीं से मार्केट ने थोड़ा बहुत पुल बैक दिखाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब अगर मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल मार देता है और एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बना लेता है, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर अस, एंड यहाँ से फाइनली एक मोमेंटम जो है हमको मिल सकता है। तो देखते हैं। अदरवाइज एक और चीज़ हो सकती है विच इज़ यहाँ से मार्केट भाग जाएगा ऊपर, जैसे सुबह से होता हुआ आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर चला जा रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ की है, बट अगर ऑफकोर्स ऊपर जाता है तो गोइंग टू गिव अ 20,000 रुपीज स्टॉप लॉस, नीचे आ जाता है तो वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट मोर देन दैट अमाउंट। तो अभी के लिए तो होल्ड करते हैं ट्रेड्स को। सो मार्केट्स बीन डूइंग नथिंग, साइडवेज वॉलेटाइल, यही चीज़ें हो रही हैं। ऊपर गया, डेज हाई तक वापस गया और वापस एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अ मिनट अगो वी कुड सी कि ऑलमोस्ट इधर ऐसे 29,000 का लॉस चल रहा था, ठीक है, जब ट्रेड हमारा अगेंस्ट जा चुका था, जब बैंक निफ्टी वापस ऊपर चला गया था। बट अभी बैक टू इट इज़ ट्रेडिंग गुड, ठीक है, वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया और 6-7 हज़ार का प्रॉफिट भी दे रहा है। चलो दैट इज़ अनदर स्टोरी। ये जो हेज है अगेन इट इज़ गिविंग अस सम पेन, बट ठीक है, बिकॉज ऑफ हेज वी आर एबल टू टेक दैट मच क्वांटिटी एज वेल। तो देखते हैं, अभी ऑलमोस्ट 2 बज गई है, तो हमारे पास अब 1-1.5 घंटा ही है फॉर बैंक निफ्टी टू डू मोमेंटम। यहाँ से अगर 1-1.5 घंटे में मोमेंटम होता है तो ही हम इसको ओवरनाइट ले जा पाएंगे, अदरवाइज ओवरनाइट नहीं ले जा पाएंगे ट्रेड को। तो देखते हैं क्या होता है। वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू अवर ट्रेड्स नाउ। एक पॉइंट से माय गॉड, बाइंग में पता है क्या हुआ, 1 पॉइंट से लाइक मैंने एंट्री ली थी 390 पे, और मतलब स्टूडेंट्स ने ली थी 389 पे, तो मेरे 1 पॉइंट ज़्यादा थी। तो मैंने क्या किया कि चलो यार मैं सिस्टम के हिसाब से 1 पॉइंट पीछे, 1-1.5 पॉइंट पीछे के नीचे करके मैंने ऐसे लगा दिया। एंड डू यू नो मेरा लिटरली 1 पॉइंट से ऐसे बचा है। 390 से मार्केट 500 भी गया है, मतलब ओके। सो दिमाग खराब, डन अ वेरी बिग मूव। ये बड़ी सी कैंडल इसने भी बना दी है, इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। व्यू वापस रिकवरी भी मार रहा है, लेकिन और ऑप्शंस हैव डिकेड इनफ, ठीक है। हमारा जो ट्रेड है उसने इनफ डीके दिखा दिया है हमको, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वी और ऑप्शन हैड मेड, मतलब ऑफ कोर्स उसने 300 से तो ज़्यादा ही लो नीचे की तरफ मार दिया है। इफ आई कैन जस्ट शो इट टू यू ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो ऑलमोस्ट 280 समथिंग का इट हैज़ मेड अ लो ऑफ, ठीक है, 280 का। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ वेरी सिंपल। हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे, सॉरी स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है, आई एम जस्ट गोइंग टू मॉडिफाई दैट बैक टू कॉस्ट, विच इज़ गोइंग टू बी 402, एंड नीचे की तरफ भी 402, ठीक है, 402.10 इज़ वेयर I'm going to modify our stop loss at modified। और अब जो है ये रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगा, मतलब इस ट्रेड में कोई रिस्क नहीं है हमारा। अगर यहाँ से मार्केट वापस घूम जाता है और 402 पे हमारा जो CTC स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको हिट कर देता है, तो हमको 0 पे एग्जिट मिल जाना है, कोई लॉस नहीं होना है। बस वो जो हेज है वो थोड़ा बहुत लॉस देगा, बट इट इज़ टोटली ऑल राइट, है ना। चलता है इतना, तो हमारे केस में हम होल्ड कर सकते हैं उतना, तो ठीक है। तो 2-3 हज़ार का वो लॉस देना है, अदर देन दैट कोई लॉस नहीं है। ब्रोकरेज जाना है वो अलग, ठीक है। तो हाँ जी, थोड़ा बहुत आपकी फेवर में जैसे ही मार्केट आता है CTC लगा लेना चाहिए, और आप काफ़ी वीडियो से देखते ही आ रहे हो कि हम वो कर ही लेते हैं हमेशा। तो थोड़ी देर अच्छा सा मूव देकर वापस मार्केट तो ऊपर आ गया था, लेकिन अभी वापस उसने एक रेड कैंडल बनाई है, 2 ग्रीन कैंडल फिर एक रेड कैंडल। तो यही कुछ चलता आ रहा है। आज सुबह से तो कहानी ही वो है, कभी -25,000, कभी पॉजिटिव 25,000, कभी माइनस, कभी पॉजिटिव। एनीवेज हमारा काम तो होल्ड करना है ट्रेड्स को, irrespective ऑफ द वोलेटिलिटी इन द मार्केट। ऑलराइट गाइस, इट इज ऑलमोस्ट 3:25 राइट नाउ, 3:26 हो चुकी है अब तो, एंड मार्केट हैज क्लोज्ड, मतलब क्लोज होने में 5 मिनट बचा ही क्या है। एंड हमने हमारी पोजीशन जो है उसको भी कुछ 16,000 के प्रॉफिट में काट दिया है। 31 पॉइंट हमारे फेवर में दिखाई दे रहा था वो, तो वी डिसाइडेड टू कट इट ऑफ ओनली, ठीक है। तो बेसिकली सुबह जो 22,000 का नुकसान था, जो एक गलती हुई थी, वो रिकवर्ड, एंड 5,000 का ये जो हेज लॉस दे रहा है, ऑफकोर्स मैं इसको ओवरनाइट लेके ही चला जाऊंगा, क्योंकि 5 रुपये बचे, मतलब 2,000 समथिंग का कुछ बचा है इसमें।
तो कल हमें फिर से हेज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो विल सेव ऑन सम ब्रोकरेज एट लीस्ट, अदरवाइज एनीवेज वेज इस पूरे हेज में हमारे 7,000 रुपये का नुकसान तो मैं कंसिडर कर ही रहा हूँ। सो हाँ जी, वी हैव क्लोज्ड अवर ट्रेड्स एंड एवरीथिंग इन हेयर, ठीक है। इसके बाद कुछ बचा नहीं है मार्केट में करने के लिए। 11,000 समथिंग का कुछ लॉस चल रहा है हमारा, जिसमें से 5,000 तो हेज ही दे रहा है, बाकी सारी चीज़ें रिकवर्ड हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन फॉर द एंटायर डे। अब देखो ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करना है कि ऑन अ डेली बेसिस सिर्फ प्रॉफिट्स ही होते हैं। ऑफकोर्स कुछ लोग सिर्फ प्रॉफिट दिखा दिखा के ग्रो कर गए, नॉट अ गुड थिंग, है ना। ऑफ कोर्स बाद में जब चीज़ें एक्सपोज होती हैं तो आपको पता चल ही जाता है। एंड एनीवेज हमारा तो वेरीफाइड PNL जो है वो नीचे अवेलेबल है। सो ऑल ऑफ यू गाइस जो सोचते हैं कि मतलब कुछ किसी गधे का लिटरली कल रिप्लाई आया था हमको जी, कल टेक्स्ट आया था कि आपके हर वीडियो में एक ही वेरीफाइड लिंक है, ठीक है। अब द थिंग इज कि वो ज़ीरोधा का वेरीफाइड PNL पब्लिश्ड है। जो भी मैं दिन के ट्रेड्स लूँगा वो एंड ऑफ द डे या कल तक सारे पब्लिश हो जाएंगे, तो लिंक तो एक ही रहेगी ना। एग्जैक्टली, हर ट्रेड का नया लिंक दूंगा। गाइस दिमाग का मैं तो घुटनों पे मारो कि दिमाग को घुटनों का इलाज कराओ, ठीक है। बाकी तो ठीक है। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से? एंड डन फॉर द डे। बायर्स का भी काइंड ऑफ 5-10 पॉइंट्स का काइंड ऑफ एसएल है, सो दैट्स ऑल राइट। हमें काफी टाइम से CTCs ही मिल रहे हैं, थोड़ा एसएल मिला है, वोलेटिलिटी है। वी आर वेटिंग फॉर अ ग्रेट ट्रेंड। अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो वी आर गोइंग टू डू गुड। वी नो दैट हिस्ट्री में ऐसा हुआ है तो आगे भी वैसा ही फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स सी। एंड ऑल्सो अभी एक्चुअली लास्ट टाइम इन सबने बोला था मुझे कि हम लोग बैडमिंटन जाएंगे खेलने, क्योंकि बैडमिंटन आई नो। सो अगेन दीज गाइज, इन लोगों ने क्या किया, ये आपके जो प्रिय बच्चे हैं इनके साथ ही क्रिकेट खेलने जा रहे हैं 8 से 10 मुझे छोड़ के अगेन। सो दिस इज बैड। मुझे लगता है मुझे भी एक नया ग्रुप, फीमेल ग्रुप बनाना चाहिए जहाँ पे मैं सबके साथ बैडमिंटन खेलूं। That is not the case अंकु जी। That is the case. अब वो लोग जा रहे हैं। Not a word. वो कितने खुश हैं, देखो उनको क्रिकेट सुनते उन्हें मजे आ गए, बताओ। So basically लास्ट टाइम इन सब ने सबके चेहरे देख लीजिए। इनने मुझे बोला था प्लीज डू इनने मुझे बोला था कि हम बैडमिंटन जाएंगे एवरीवन, राइट। पर इन्होंने अभी जस्ट धोखा दिया है। हमारा एक ग्रुप है 3 स्टॉक्स का जहाँ पे हम क्रिकेट जितने भी अपडेट्स होते हैं वो डालते हैं। अभी मुझे एक मैसेज आया कि 8 से 10 ये लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। दैट इज वेरी बैड, क्योंकि ये एवरी टाइम ऐसा करते हैं एंड दे आर सो हैप्पी, क्योंकि देखो चेहरे देखो खिल रहे हैं, लाल हो गए क्रिकेट के नाम से। सो हाँ, सो आई एम प्लानिंग कि मैं भी ऐसे गर्ल्स ग्रुप बनाऊं और सबके साथ बैडमिंटन खेलने दो। जिसमें से हमारी बैच में एक ही गर्ल आती है, वो भी बैडमिंटन, वो भी छुट्टी पे। हाँ डिसअपॉइंटेड, कोई इशू नहीं है। बाय। एनीवेज वी आर गोना, हम जाएंगे जाके बैडमिंटन क्रिकेट खेलेंगे। एंड दैट इज़ इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे साथ सब ने ही ट्रेड्स काट दिए हैं अपने 325 पे, क्योंकि ओवरनाइट ले जाने के लिए एटलीस्ट हमें चाहिए कि 50-100 पॉइंट हमारे फेवर में हो, तब ओवरनाइट ले जाएं। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, है ना। तो ओवरनाइट हम नहीं लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू टुमारो।